शासकीय भूमि हड़पने का प्रयास करने वालों के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण। वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा शिकायती आवेदन। पन्ना जिले में शासकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण कर हड़पने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला देवेंद्र नगर तहसील अंतर्गत ग्राम भूमिपुरिया का सामने आया है, जहां के सैकड़ा भर से अधिक लोगों ने पन्ना कलेक्टर के नाम एसडीएम को शिकायती आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम भूमिपुरिया में बस स्टैंड एवं पुराने ग्राम पंचायत भवन से लगी शासकीय भूमि खसरा नंबर 1278 एक रकबा 8.556 हेक्टेयर है। इसी खसरा नंबर पर कृषि विभाग द्वारा चेतना केंद्र भवन बनवा कर भवन के सामने यूकलिप्टस के वृक्ष लगवाए गए थे, जो आज भी लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में कमलेश कुमार खरे पिता शंभू दयाल खरे उक्त शासकीय भूमि पर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर भवन निर्माण करवाने का प्रयास कर रहा है, जबकि अनावेदक का कुछ ही दूरी पर आलीशान मकान पूर्व से निर्मित है। ग्रामीणों ने बताया कि अनावेदक के पिता शंभू दयाल खरे पूर्व में पंचायत सचिव थे, जिन्होंने ग्राम पंचायत की फर्जी रसीद बिना पंचायत की जानकारी के काटी है, लेकिन मात्रा रसीद के आधार पर कोई व्यक्ति किसी शासकीय भूमि का स्वामी नहीं हो सकता। ये भी बताया कि अनावेदक भूखंड स्वामित्व योजना के तहत भी पात्र नहीं है, लेकिन अधिकारियों से मिलकर वह उक्त भूमि हड़पना चाहता है। ग्रामीणों ने मामले में जांच और कार्रवाई सहित उक्त शासकीय भूमि में सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रतीक्षालय या धर्मशाला का निर्माण करवाने की मांग उठाई है। आवेदन के दौरान वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच सहित सैकड़ा भर से अधिक ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम गढ़ीपड़रिया के कुछ लोग आए थे। उनका कहना था कि किसी शासकीय आबादी जमीन को पट्टे पर एक व्यक्ति विशेष मांग रहा, वो कीमती जनहित प्रयोजन की है, और इस संबंध में उस व्यक्ति कोई कमलेश खरे करके हैं, उन्होंने आवेदन दिया था। इस प्रकार आवेदन जो आते हैं वो जांच प्रक्रिया में विचाराधीन होते हैं। अभी नायब तहसीलदार से मेरी चर्चा हुई है, उस आवेदन पत्र पर जांच रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ऐसी कोई आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। और जिस प्रकार ग्रामवासियों ने अवगत कराया है कि वो ज़मीन जो है सार्वजनिक महत्व की और कीमती ज़मीन है, इसलिए जनहित में जो उपयुक्त होगा शासकीय जमीन का उपयोग, उसको देखते हुए इन आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी और किसी भी सक्षम या अपात्र व्यक्ति को ऐसी किसी शासकीय जमीन का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। निराकरण तो पहले ठीक है। पहले हमने इस बात का आवेदन दिया है कि ग्राम पंचायत के बगल से जो खाली जमीन पड़ी है शासकीय ग्राम गढ़ीपड़रिया में, तो वहाँ कमलेश कुमार खरे कब्जा कर रहे हैं अतिक्रमण। तो वहाँ से आज जहाँ से भी तहसील से 2-4 लोग गए थे, आरआई साहब भी थे, वो पंचनामा बना रहे थे कि यहाँ इनका कब्जा है और यहाँ इनके साथ है रसीद है और सब कुछ है मान लो। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। एक आध आवेदन एक आध अपना भी था पंचायत का, जो गांव वालों ने दिया, तो उसमें भी ये था कि भाई इसको सार्वजनिक करके और प्रस्ताव पारित करके ग्राम पंचायत द्वारा, और फिर इसका अपन आगे कोई ऐसा कार्य करा दें जो सार्वजनिक हित में हो, धर्मशाला बन जाए या कुछ भी बन जाए, मान लो शासकीय बिल्डिंग बन जाए। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं, लेकिन हम गाँव के जो आए हैं तो यहाँ एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा कब्जा नहीं होगा किसी का और सार्वजनिक ही जमीन रहेगी बाकी, और सार्वजनिक भवन ही बनेगा। और अपन पंचायत में प्रस्ताव डलवा के अपन और साहब के यहाँ भेज देते हैं, तो उसका वो निर्णय बन जाएगा। वो यहाँ से जो भी निर्णय होगा तो पंचायत के हित में होगा। जो भी बनाया उसकी शिकायत हाँ नहीं तो हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई काम करता है यहाँ तो तत्काल मेरे को सूचना दो और तत्काल शिकायत करो। आपका परिचय? भजन कुमार उपाध्याय। आए हैं, वहाँ एक जमीन बस स्टैंड के पास पड़ी है तो शासकीय, तो वहाँ एक आदमी कब्जा करना चाहता है, एक खरे जी हैं कमलेश खरे, तो वहाँ कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ का पट्टा बनवाना चाहते हैं। आज आरआई और पटवारी जी वहाँ नापने देखने भी गए थे उन्हीं के आवेदन के द्वारा। तो ये गांव के सब चाहते हैं कि यहाँ एक सरकारी ज़मीन पड़ी है, वहाँ बस स्टैंड है, तो वहाँ एक धर्मशाला बनाया जाए जहाँ सब आदमी यात्री आके वहाँ उनके लिए छाया बन जाए। ये सब कोई ऐसा चाहते हैं सब गांव के। तो आज हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं। आज हम उनको ज्ञापन देने की, मान लो कि बचाने के लिए उस जगह के लिए, ये जगह सरकारी है, सरकारी ही रहे साहब।
जिस हिसाब से आपकी बात चल रही है जिसमें दारू का नाम आया था, कौन पी के आता है, क्या होता है, कौन अधिकारी आता है, क्या है पूरा मामला? अब उसमें देखो, अब दारू आज आए हैं अधिकारी लोग, लेकिन समझ में आया जैसे दारू पिए हों वो हैं, तो ऐसे बदबू आ रही थी। मान लो जो बगल में ऐसे खड़े हो जाओ तो बदबू आ रही थी, तो अब वो दारू ही पिए रहे होंगे, जब तो दारू की बदबू आती रही है। तो ऐसा समझ में आया हम लोगों को, और गांव के सब अपनी जो उस ज़मीन को गांव की बचाना चाहते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि साहब उस ज़मीन को जो सरकारी है सरकारी ही रहे, और सबके सार गांव के हित में सब जितने गांव के लाने छाया उन प्रतिशाला बन जाए या धर्मशाला बन जाए, जो गांव के हित में रहे। बस मेरा नाम राम प्रसाद पाल, ग्राम गढ़ी पड़रिया।